नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के गौठानों में महिला समूह द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। इन्हीं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट, छेना, दिया और तमाम तरह की सामग्रियां बनाई जा रही हैं। समूह की ये महिलाएं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करती हैं, लेकिन काम के अपेक्षाकृत उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है। वे चाहती हैं कि उन्हें जो खाद विक्रय का लाभांश दिया जाता है सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है, उनका वेतनमान तय कर दिया जाए। लेकिन इस बारे में शासन ने कोई पहल नहीं की। वर्तमान में गौठानों में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन और मशीनें खराब होने के कारण एक ही मशीन पर 3-3 महिलाएं मिलकर एक बार में 3 दिए ही बना पा रही हैं। गौठान की महिलाओं ने बताया कि डिजाइनर दिए बनाने की मशीन की मांग की गई है, लेकिन वो भी अप्राप्त है। इसीलिए सादे दिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए है, जबकि डिजाइनर दियों की कीमत 5 रुपए है। महिलाओं ने यह भी कहा कि सोसाइटियों में बिकने वाले खाद की राशि का भुगतान लंबे समय तक नहीं हो पाता। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी गौठानों में गौठान समितियां भी हैं, जो सारा फायदा ले जाती हैं, लेकिन वाकई में कार्य करने वाले समूह की महिलाओं के हाथ खाली रह जाते हैं। बोल चुके हैं कमिश्नर सर को, हमारे जो ई सर है, नोडल अधिकारी, सबको बता चुके हैं। हम लोग को महीना वाला चाहिए, ये लाभांश वाला हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को इतना में खर्चा नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में भी पैसा वैसा लग रहा है, तो बहुत झिका पानी हो रहा है। अभी तो 2-3 महीना से ऐसे थोड़ा बहुत चल रहा है, छेना वेना बेच रहे हैं, कभी 100 कभी 200 के ऐसे करके भी चला रहे हैं। अभी खाद का पैसा भी नहीं आया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार 75 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी। शैलजा ने विधानसभा चुनाव के लिए एक नारा दिया, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 68 विधायक चुनकर आए थे, बाद में उपचुनाव के माध्यम से 3 विधायक और बने। अब की बार इसमें भी इजाफा होगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि युवा मोर्चा के आंदोलन सफल हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो या फिर छत्तीसगढ़ PSC में अनियमितता को लेकर। सभी आंदोलनों को युवाओं का पर्याप्त समर्थन मिला। सूर्या ने कहा कि PSC घोटाले में गड़बड़ियां उजागर हुई, इसीलिए कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। पिछले 2 बार भी हम युवाओं के जो आक्रोश है, विशेष रूप में CGPSC में जो घोटाला हुए थे, उस इश्यू को आगे उठाकर युवाओं को न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था। और मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि जो इश्यू हमने उठाए थे, जिस प्रकार से न्याय का मांग हमने किए थे, और युवाओं के लिए जिस प्रकार से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी खाए थे, उसका प्रतिफल अभी अभी कोर्ट से, प्रदेश के हाईकोर्ट से भी हमको मिला है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में देश के हर प्रदेश सरकार को, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर सरकार को अपने PSC सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इस हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने आदतन अपराधियों और निगरानी शुदा बदमाशों की क्लास लगाई।
सभी गुंडे बदमाशों को हिदायत दी गई कि चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक वे किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्यों में संलग्न न रहें अथवा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन पर की गई। जिला के नगरीय निकाय के आसपास सभी थाना क्षेत्रों के गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं असामाजिक तत्वों को तलब किया गया एवं सभी को चेतावनी दी गई है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार के असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त न रहें। साथ ही करीब 10 लोगों के विरुद्ध 151 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, करीब 32 लोगों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई है और बचे हुए लोगों को समझाइश दिया गया है कि इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त न रहें। आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है मेडी के विरुद्ध और एवं जिला बदर की कार्रवाई ऋषभ पनिकर के विरुद्ध की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने साजा विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये ईश्वर साहू बहुचर्चित बीरनपुर कांड के मृतक रहे भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। भाजपा ने उस कांड पर सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ईश्वर साहू को टिकट दिया है ताकि इस घटना से आक्रोशित बहुसंख्यक हिंदू समाज ईश्वर साहू को जिताए। वहीं दूसरी तरफ इस सीट से मंत्री रविंद्र चौबे उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, जो भी हम पे भरोसा जताया है हमारे पेट दर्द तक हो पाए तो हम पूरी ईमानदारी से, पूरे लग्न से, पूरे तन मन से अपने पूरी ईमानदारी के साथ उस कर्तव्य का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक की। निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान निर्वाचन अवधि में वाहन रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी सभी को अवगत कराया गया। इस बैठक में डाक मतपत्र की प्रक्रिया समेत अनेक विषयों पर जानकारी भी दी गई। व्हाट्सएप पर फर्जी डीपी लगाकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये ठग बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने रायपुर के सतीश सरावगी नामक व्यक्ति से भी 55,55,000 की ठगी की थी। प्रार्थी सतीश सरावगी ने जब रिपोर्ट लिखाई तब कार्रवाई में और भी मामले सामने आए। आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के चेकबुक, मोबाइल, सिम और लाखों रुपए बरामद किए गए। उसके बाद थाना तेलीबाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी। तो टेक्निकल एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के बाद हमारी टीम बाहर गई थी। तो अभी उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रवीण ठाकुर, आदित्य कुमार शर्मा, और साथ ही अभी एक और टीम के द्वारा कुशीनगर से 2 आरोपी सलाउद्दीन शेख और धनंजय सिंह को। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।